स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में आज जो सूत्र का निगमन होगा, यह सूत्र जो है IMP सूत्र है, क्योंकि यह सूत्र जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए सूत्र को आप लोग अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो यह सूत्र का निगमन है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण उसके समय वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन है। इसका मतलब यह हो गया कि अनंत लंबाई का एक समान जो है आवेशी तार है, मतलब उसके अंदर जो है आवेश है और उसके कारण जो है समीप में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक बेलनाकार आकृति बनाएंगे और इसमें जो है अनंत लंबाई का एक जो है धनावेशी तार को रख देंगे। अब यहाँ से जो है बेलन की जो लंबाई ऊंचाई है वो कितना है, तो यल मान लेंगे और इसकी त्रिज्या जो है आर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर उत्पन्न जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई है और उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डी ए है। अब इस चित्र को पहले आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग आगे चल के कमेंट कर सकते हैं। तो अब यह चित्र बनाने के बाद से आप लोग अब यहाँ पे माना लिख लेंगे। तो माना आप लोग पहले 2 लाइन लिख लीजिए। माना कहाँ से लिखेंगे, चित्र को देख करके माना को लिखा जाता है। माना एक अनंत लंबाई, माना एक अनंत लंबाई का धनावेशी तार की लंबाई क्या है, यल है। जो लंबाई क्या मान लेंगे, यल है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताया जा चुका है कि आवेश रेखीय घनत्व क्या होता है। तो आवेश रेखीय घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा से। तो आवेश रेखीय घनत्व जो हमारा क्या है, लेम्डा है। तार से आर दूरी पर बिंदु P और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। तो अब यहाँ पे जो है P बिंदु पे जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो चित्र आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद से यह माना को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन को समझिएगा। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ तुरंत क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर क्या होता है, तो समाकलन होता है और ई और यहाँ क्या होता है, डी ए होता है। तो सूत्र याद रखिए, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, समाकलन ई डी ए होता है। अब इसमें से ई जो है समाकलन के बाहर आ जाएगा, मतलब समाकलन के यहाँ आगे आ जाएगा और डी ए का समाकलन कर दिया जाएगा। क्यों ई को बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ ए लिखा गया है तो ए के सापेक्ष समाकलन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए नहीं दिया गया है, यहाँ पर ई है, इसलिए इस ई को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला लाइन लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा और यहाँ जो है ई जो है बाहर हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब ये सूत्र है, समाकलन का सूत्र है। तो ये समाकलन का सूत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो बगल में सूत्र भी लिखते चलिए। तो यहाँ समाकलन का सूत्र होता है, समाकलन अगर dx हो, याद रखिएगा समाकलन क्या हो, dx हो तो यह बनता है यक्स। क्या होता है, यक्स बनता है। समाकलन, ये जो समाकलन चिन्ह है, समाकलन dx का क्या बनता है, तो यक्स बनता है। तो यहाँ पे dA है, तो dA है तो समाकलन dA का क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। तो अगला लाइन बनेगा, यहाँ लिख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई और डी ए के जगह पे क्या लिख देंगे, ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया। और डी ए बराबर समाकलन डी ए का क्या होता है, तो ए होता है। अब यहाँ पे जो है बेलन का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बेलन का क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से, और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर यल होता है। क्या होता है, 2 पाई आर यल होता है। याद रखिएगा क्या होता है, 2 पाई आर यल। ये किसका सूत्र है, तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये क्लास 10 में आप लोग गणित में पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे जो है
अब ए को हटा देंगे और ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 2πr लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5e बराबर हो जाएगा और यहाँ जो है e, अब यहाँ e उतर जाएगा और a के जगह पर क्या लिखेंगे, अब a के जगह पर लिखेंगे 2πr। तो समझ में आ गया होगा 2πr कैसे हो गया। तो अब यहाँ किसका मान भर दिए, तो यहाँ a का मान रख दिए। अब एक गाउस का सूत्र पढ़े होंगे, गाउस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ नोट कर लेंगे कि गाउस का सूत्र क्या है। तो गाउस का सूत्र का निगमन भी बताया जा चुका है। यदि आप निगमन नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के गाउस का सूत्र देख सकते हैं। तो गाउस का सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है क्यू बटा होता है और एप्सिलॉन 0 होता है। यह किसका सूत्र है, तो गाउस का सूत्र है। अब यहाँ जो है फाई ई को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क्यू बटा, अब क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। ये किसके स्थान पे हो गया, तो यह फाई ई के जगह पे हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन। किसके नियम से, तो गाउस के नियम से। अब यहाँ पे इस नीचे जो है यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, ई गुणे क्या है 2πr यहाँ पे क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से एक सूत्र और पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़े हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा से। तो रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा का सूत्र क्या होता है, तो लेम्डा बराबर होता है क्यू बटा यल होता है। क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, यल होता है। यह सूत्र बताया जा चुका है। यदि आप सूत्र ये नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इसका सूत्र, परिभाषा, मात्रक, बीमा सब बताया जा चुका है। अगर यहाँ क्यू बराबर अगर निकालेंगे तो लेम्डा का गुणा किस में हो जाएगा, यल में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यह सूत्र, अब क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर लेम्डा यल हो जाएगा। तो अब यहाँ जो क्यू दिखाई दे रहा है, यह क्यू के जगह पर क्या लिख देंगे, लेम्डा यल लिख देंगे। तो यह जो लिखा जा रहा है इसको ध्यान से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसी के सहायता से यहाँ पे जो सूत्र का निगमन किया जा रहा है। अब किसको हटा देंगे, क्यू को हटा देंगे। अब क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, लेम्डा यल लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा लेम्डा, अब लेम्डा हो जाएगा यल हो जाएगा बटा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा बराबर हो जाएगा ई गुणे 2πr हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब यहाँ पे जो है यल जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी यल है और यहाँ पर भी यल है। तो अगर दोनों पक्ष में अगर अंश में यल है या जो भी शब्द यहाँ पे है, जैसे यल हो तो यल है, अगर टी है तो टी है, अगर दोनों पक्ष में दिया गया है तो आपको दोनों पक्ष में एकदम समान होता है तो इसको काट दिया जाता है। तो यहाँ जो है यल से इस यल को क्या करेंगे, काट देंगे, यल जो है कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, तो अब जो बचेगा यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, लेम्डा बचेगा बटा बचेगा और यहाँ बचेगा एप्सिलॉन 0 बचेगा बराबर हो गया ई गुणे क्या बचेगा 2πr बचेगा। तो अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे या का मतलब यह होता है कि यह जो मान को आगे नोट करेंगे। तो अब यहाँ का हो जाएगा ई गुणे 2πr बराबर हो जाएगा बराबर लेम्डा बटा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ई गुणे 2πr कैसे हो गया। यह जो बराबर का मान जो दिया गया है इसको आगे लिख दिया गया है और लेम्डा बटा एप्सिलॉन को पक्षांतर किया गया है। ये दोनों मान ऊपर जब बराबर हैं तो नीचे भी आपस में मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब किसको रोक लेंगे, अब ई को रोक लेंगे और 2πr को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा और यह 2πr जब नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा, लेम्डा बटा 2πr एप्सिलॉन 0 हो गया। तो यह सूत्र कैसे बना, किसको नीचे भेज दिए, तो 2πr को जो है नीचे भेज देंगे। तो ई बराबर लेम्डा बटा 2πr एप्सिलॉन 0 हो गया। तो यह सूत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको निगमन किया गया है। तो आप लोग भी अपने कॉपी में जब इसे नोट करेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में
आ जाएगा। और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ लिख देंगे E बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिएगा यहाँ पर 4 पाई आ गया। अब इसके यहाँ देखेंगे 2 पाई है, अब यहाँ क्या लिख दिए 4 पाई लिख दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ लिखेंगे 2 लेम्डा बटा क्या हो जाएगा r। तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि 2 को जब 4 को काटेंगे तो हर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यह यहाँ पर जो मान निकला है और यहाँ का जो मान है आपस में क्या है, बराबर हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे यह बना हुआ है। यह 2 लेम्डा लिखें, 2 से 4 काटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब यह मान और यह मान जो आपस में क्या गए, बराबर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कैसे हुआ। यह सूत्र का निगमन जो है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह आप लोग को कई साल के पेपर में आ चुका है। तो आप लोग अपने बुक से मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन को कि कितने साल ये पेपर में पूछा गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो प्रतिदिन एक सूत्र का निगमन बताया जा रहा है। अब इस भाग में मतलब इस चैप्टर में 2 भाग और बचा हुआ है, चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। तो 2 भाग मतलब कल और परसों में जो है यह समाप्त कर दिया जाएगा चैप्टर को। तो अगला चैप्टर 2 है, दूसरा अभ्यास चालू होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी को ऑप्शन होता है उसे ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो नीचे लिख दीजिएगा कि यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।